हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज बहुत दिन के गैप के बाद हमारा व्लॉग आ रहा है, वो भी Q&A सेशन जो संडे स्पेशल होता है। क्योंकि संडे स्पेशल ब्लॉग जो है मिस नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो वो आप लोग के लिए बहुत सारी जानकारियों के साथ आता है। तो आज संडे आ गया है और आज है संडे स्पेशल Q&A का दिन। तो आज जो पहला क्वेश्चन है वो वही स्टार्ट करते हैं कि अनुज मिश्रा जी कहते हैं कि आपके ब्लॉग नहीं आ रहे लास्ट 3 दिन से, तो उसके लिए सॉरी। तो जो है कि तबीयत थोड़ी सी नहीं सही थी, तो हम लोग छुट्टी लेके घर आ गए थे, तो उसके लिए ब्लॉग नहीं बना पाए हम लोग। तो कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, सिर्फ आराम और इधर उधर यही चलता रहा। उसके बाद अब तो आपको हमारा चेहरा देख के पता चल रहा होगा कितना ठीक हो गए। पूर्णतया ठीक हो गई हैं। आधी तबीयत तो घर आके सही हो जाती वैसे भी। तो अब हम लोग एकदम ठीक हैं और आज हमारा अभी 3 दिन के गैप के बाद आज ब्लॉग आ रहा है। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने Q&A सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये एक तो पढ़ चुके हैं, अभी और पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रिंस कुमार जी का। कहते हैं कि आर्यावर्त बैंक का ज्वाइनिंग का मेल कब तक आएगा मैम? तो मैम बताएं। तो मेल कब तक आएगा ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि ये सारी जो बोलते हैं ना उनको गोपनीय सूचनाएं होती हैं, ये तभी पता चलती हैं जब कुछ ही दिन बाकी होते हैं। तो अभी फिलहाल मई जून तक तो नहीं आने जैसे वाला हम लोग को पता चलेगा हम आपको तुरंत बताएंगे, क्योंकि अभी इंटरनल ट्रांसफर वगैरह चल रहे हैं सारी चीज़ें। अभी मई जून तक तो नहीं आने वाला है। मे बी आप लोग की ज्वाइनिंग जुलाई तक ही होगी, तो तब तक थोड़ा वेट करिए और चिल करिए, क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है। तो चिल करिए आराम से, क्योंकि उसके बाद इतना चिल करने को नहीं मिलेगा, आराम करने को। यस यस। आज का नेक्स्ट कमेंट है पारस गंगवार जी का। ये कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग कब अवेलेबल होगा आर्यावर्त बैंक में, प्लीज़ अपडेट सर। तो इसके लिए बताते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग को भी जैसा बताया जाता है वही हम लोग बता सकते हैं। हम लोग को बताया गया है कि अक्टूबर तक इंटरनेट बैंकिंग आएगी, तो तब तक वेट करते हैं, देखते हैं। एक बार दिसंबर में बताया गया कि दिसंबर तक हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। मार्च तक बताया गया, मार्च तक नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जो है इंटरनेट बैंकिंग लाने के लिए फिनाइकल अपडेशन चल रहा है, तो बहुत जल्दी ही आने वाली है। अक्टूबर तक तो मेरे ख्याल से 90% आ ही जाएगी। तो इनका नेक्स्ट कमेंट है आज का ऋषि यादव जी का। ये कहते हैं कि सर यूपी बड़ौदा ग्रामीण बैंक की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही हैं सर? तो इसके लिए कोई जवाब ये है, इसका जवाब यही है बस कि उनको वैकेंसी ज़रूरत, मतलब स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। नीड नहीं है तो वैकेंसी नहीं आ रही हैं, और अगर नीड होती है तो उनके ऊपर बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो आपको वैकेंसी निकालने से बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती हैं। वो आपको निकालनी होती है। तो इस टाइम वैकेंसी उनको ज़रूरत नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। मे बी इस साल जो है आएंगे बड़ौदा पे, क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं आ रही थी। आज का नेक्स्ट कमेंट है आयुषी जी का। ये कहती हैं कि सर बैंक में ऑफिसर का ट्रांसफ़र कौन करता है? विश में सर मेरी भी जल्दी से जॉब लग जाए, फिर आप दोनों से मिल पाऊँ। नहीं तो आप आयुषी जी, आपको मिलने के लिए जॉब लगने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रांच आइए सीधे। आप तो ब्रांच के पास रहती हैं, तो आप ऐसे ही मिल सकते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी मिल के। और इनका जो सवाल था कि ऑफिसर का ट्रांसफ़र कौन करता है, तो देखिए एक जो रीजनल ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस होता है। तो रीजनल ऑफिस रिकमेंड करता है और हेड ऑफिस जो है वो ट्रांसफ़र पे सेंक्शन करता है। तो मतलब ऑफिस, मतलब बात ये समझ सकते हैं कि आरएम ही ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब रीजनल मैनेजर जो होते हैं वही ट्रांसफ़र करते हैं। बस हेड ऑफिस जो है सेंक्शन करता है कि अगर मान लो उसको कुछ एक्स्ट्रा दिखा कि ये गलत हो रहा है, तब वो मना कर सकते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो कुल मिला के आरएम ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये समझिए। पर रीजन टू रीजन ट्रांसफर चाहिए। हाँ, रीजन टू रीजन, जो मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होता है, वो सिर्फ हेड ऑफिस ही कर सकता है बस। तो नेक्स्ट कमेंट है आज जय हिंद गौतम जी का। ये कहते हैं हेलो सर, आरआरबी पीओ या क्लर्क में सिलेक्शन लेकर आगे की तैयारी आसानी से हो सकती है फॉर सिविल सर्विसेज। तो जय हिंद गौतम जी, आपको बताते हैं कि आप एज ए ऑफिसर अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एज ए क्लरिकल आपको टाइम मिल सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन बस वही है कि अगर आप जॉब मन लगा करते हैं ना तो थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। लेकिन बहुत लोग होता है कि जब बैंक में जॉब करने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं। जाने कैसे होते हैं वो उन्हीं को पता होगा। कड़ी मेहनत से होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। मतलब नॉर्मल एफर्ट करके आप नहीं कर सकते हैं कि हम 10 से 5 ड्यूटी करें, उसके बाद घर आके 1-2 घंटे पढ़ लें, उससे हो जाएगा, तो नहीं होगा। मतलब जान लगा देनी पड़ेगी और हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो नेक्स्ट कमेंट है ऋषभ फॉर यू जी का। ये कहते हैं कि सर जी नमस्कार, आजकल मैं आपकी वीडियो नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि सिस्टर की वेडिंग में बिजी था, फिर आके स्टडी पर लग गया, लेकिन स्टडी लाइन पे नहीं आ रही है और मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर जी कुछ टिप्स दे दो प्लीज़।
तो देखिए शादी जैसे आपकी नहीं सिस्टर की नहीं शादी, नहीं, एक मिनट। वैसे वैसे वो हमारे व्लॉग नहीं देख पा रहे हैं, पर हमारे व्लॉग 3-4 दिन से आ भी नहीं रहे हैं, तो उसकी कोई बात नहीं है। आपको अफसोस मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे व्लॉग आ भी नहीं रहे 3-4 दिन से। नहीं। बाकी आगे का जवाब ये देंगे। हाँ, तो जैसे सिस्टर की आपकी वेडिंग थी, सब हो गया होगा अच्छे से, लेकिन उसके बाद जो देखिए जब जैसे बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, तो एक दिन का गैप भी ना आपको बहुत लॉस मिल जाता है। मतलब आपने अगर एक दिन की पढ़ाई या एक दिन का जो प्रैक्टिस है वो छोड़ी, तो आप मतलब महीनों पीछे चले जाते हैं एक दिन में। और सोचिए 2-3 दिन 4 दिन और पूरी शादी में तो मतलब 10-12 दिन लग गए होंगे, तो आपने बहुत बहुत पीछे चले गए होंगे। लेकिन उसको रिकवर करने की कोशिश करिए और उससे ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए। जितना आप मेहनत करते थे उसका 120%, 130% करिए, तो आपका चल के नॉर्मल 100% पे आ जाएगा। तो और जो मैथ है वो बिना प्रैक्टिस के तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये समझिए। तो मैथ की बस प्रैक्टिस करते रहिए और बस सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। बस एसटी दीजिए, मैथ की प्रैक्टिस करिए, बस यही एग्जाम है। तो नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट और लास्ट कमेंट ये भी ऋषभ जी का ही है। ये कहते हैं और मैं आरआरबी में हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करूं, प्लीज़ सरन मैम कुछ बता दो। तो इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था बहुत सारी चीज़ें हिंदी के लिए। हिंदी के लिए देखिए सबसे पहले आप हिंदी का पेपर पढ़िए। कोई भी हिंदी का संपादकीय पेज ले लीजिए, जो संपादकीय पेज आता है वो आप पढ़िए। सिर्फ सुबह सुबह पढ़ लीजिए एक बार। मतलब उसको पढ़ने से क्या होगा ना, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा कि कब क्या कौन सा सेंटेंस लगना चाहिए, कौन सा वर्ड लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जो 9th 10th 11th 12th में हिंदी की जो बुक हैं, अगर कोशिश करिए आप अगर पढ़ सकें, जो व्याकरण होते हैं उनके अलंकार वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। बाकी हिंदी के लिए बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए। सेंटेंस पढ़ेंगे, संपादकीय आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का हमारा Q&A सेशन, जिसका पूरा दामोदार इनके हाथों में था। तो आप लोग और ढेर सारे कमेंट करिए और बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हो सब कमेंट करके, या व्हाट्सएप पे हमारा जो इसमें नंबर है वो आपको मिल जाएगा, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अपने Q&A सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।